नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल की तरफ से विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सब जानते हैं कि सभी लोग फोटो से जुड़े हो, बेशक मोबाइल से शूट करते हो अथवा प्रोफेशनल कैमरे से या अमेचर कैमरे से, तो ये अवसर बनता है बधाई देने का। इसलिए उन सभी लोगों को बधाई जो फोटो खींचते हैं, फोटो देखते हैं, फोटो शेयर करते हैं। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो दे रहा हूं आपको इसी उपलक्ष्य में। दिल्ली में एक फोटोग्राफी का सेंटर है, महाटा एंड कंपनी। श्रीनगर में ये कंपनी ने अपना काम शुरू किया था 1915 में, और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो दंगे हुए थे, उन दंगों के दौरान उन्होंने दिल्ली में अपने आप को इस्टेब्लिश किया 1947 में। तब से वो अब तक, यानी उस प्लेट कैमरे से लेकर के और आज के मिररलेस कैमरे के जमाने तक बखूबी अपने बिजनेस को अंजाम दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनाऊंगा मैं उनसे, वो खुद बताएंगे, और उनके परिवार द्वारा खींची, कुछ उनकी खींची, कुछ उनके फादर की, कुछ ग्रैंडफादर की खींची हुई महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाएंगे, जो तस्वीरें इतिहास में भी दर्ज हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बात पवन महाटा से और देखते हैं महाटा का जो फोटोग्राफी घराना है उसकी कुछ खास तस्वीरें। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को ये मौका देने का आपके चैनल पे। महाटा एंड कंपनी मेरे ग्रैंडफादर अमरनाथ मेहता जी ने शुरू करी थी 1915 में। 1915 में श्रीनगर कश्मीर में उन्होंने पहला स्टोर खोला था, एंड उसका उस समय से आज तक महाटा एंड कंपनी भगवान की दया से चल रही है, काम कर रहे हैं। एंड इट्स अ फैमिली पैशन जिसको कहते हैं कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे ग्रैंडफादर, उनका एक ही लड़के थे, मैं जो मेरे फादर मदन महाटा जिनको काफ़ी मशहूर हैं, उनके हम दो हैं लड़के, पवन मेहता, पंकज मेहता। एंड हमारा भी मेरा भी एक लड़का है अर्जुन, वो भी फ़ोटोग्राफी में है। पंकज का भी एक लड़का है सनज, वो भी फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ रखता है। एंड सभी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, एंड सब शूट करते हैं, एंड सब अपना अपना काम में माहिर हैं। अच्छा, ये बदले जमाने में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, एनालॉग से हम डिजिटल पे आए और हम और आगे अपनी मिररलेस पे जा रहे हैं, उसको माइंड में रखते हुए बताएं कि जो इस तरह के जो चेंजेज आए हैं, क्या आपके काम पर किस तरह के क्या प्रभाव पड़े? पहले लोग फिल्में शूट करते थे। अब फिल्म शूट करने के लिए पहले तो फिल्म खरीदी जाती थी, उसके लिए हमारे स्टोर पे आते थे, स्टोर से फिल्म खरीदी जाती थी, फिर उसको प्रोसेस कराने के लिए वापस आते थे। सो उस समय जो था, आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा था। अब उतना आना जाना लोगों का नहीं है, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड में आप एक बारी एक कार्ड ले लीजिए, मेमोरी कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो कैमरे में डालिए, वो हज़ारों पिक्चरें उसमें स्टोर हो जाती हैं, हज़ारों क्या लाखों भी हो जाती हैं। आजकल तो बहुत बड़े बड़े कार्ड आ गए हैं। तो अब आना जाना कम हो गया। पहले हर फिल्म प्रोसेस करने के बाद पहले प्रिंट होते थे, वो प्रिंटिंग के लिए भी उनको यहाँ आना पड़ता था, वो तस्वीरें देखने के लिए। अब क्या है कि देखने के लिए आप सिर्फ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेलीविज़न पे देख सकते हैं, या कैमरे में लाइव देख सकते हैं। और प्रिंट करने का जो सिलसिला था वो कम होता जा रहा है विद टाइम। दो अभी भी लोग आते हैं जो शौक़ रखते हैं प्रिंटिंग का, और समझते हैं कि भाई डिजिटल वर्ल्ड कभी ना कभी तो खो जाएगा, जो प्रिंट हैं वो पड़े रहेंगे और सालों साल चलते हैं। तो वो अभी भी आते हैं जो कुछ, बट बहुत कम है, पहले से तो बहुत उसका फ़र्क पड़ गया। ये डिफरेंस आ गया है उस समय और इस समय में, कि पहले तो बहुत
लोग कराते थे, अब बहुत कम कराते हैं। आपके बिजनेस का जो नेचर है अभी अभी वो तो निश्चित रूप से जो लेबोरेटरी थी आपकी, लैब थी, प्रिंट होते थे, वो होता था, वो गया। तो अब क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं? अभी भी अब डिजिटल लैब है। हम लोगों ने डिजिटल 1986 में शुरू कर दिया था। उस समय लोगों को डिजिटल का मालूम भी नहीं था। 86 में हम शुरू से ही जो इनोवेशन आती थी, हम सबसे पहले होते थे उसको इंडिया में ले आए और लोगों के काम में डालें। सो 86 में हमने अपना पहला फिल्म रिकॉर्डर लिया था। वो मतलब कंप्यूटर पे वो इमेज को बना के उसको हम फिल्म पे रिकॉर्ड करते थे और फिल्म को कन्वेंशनली प्रिंट करते थे। बट वो डिजिटल फिल्म रिकॉर्डर ख़त्म हो गए, फिर डायरेक्ट प्रिंटिंग आ गई कि आप डिजिटल इमेज डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। फिर हल्के हल्के टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, कैमरे इम्प्रूव होते गए, जो रेजोल्यूशन था पहले फिल्म जैसा रेजोल्यूशन नहीं होता था डिजिटल कैमरों का, बट अब फिल्म से भी बेहतर रेजोल्यूशन हो गया। लो लाइट में इतनी बढ़िया तस्वीरें खींच सकते हैं कि मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग उस समय कैसे काम करते थे और अब कैसे काम किया जाता। फास्ट भी हो गया है ना, बहुत तेज, बहुत फ़र्क पड़ गया। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, एंड इट्स गुड, अच्छा है। एंड साथ साथ हम लोगों को भी बदलना ज़रूरी है। हाँ, तो अच्छी बात है कि आप समय से ही अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो अच्छा है। अब सेटिस्फाई हैं काम से आजकल आप? हाँ, काम अच्छा है, सब चीज़ ठीक ही चल रही हैं, भगवान की दया। हम जब शुरू किए थे तो उसको माटा का नाम एकदम ऊपर रहता था, तो कई बार हम कहते थे कि जाना है प्रिंट करना माटा, हम डरते थे बहुत पैसा लगता होगा पूरी तरह बड़ा है। फिर लोगों ने मुझे लाए लोग उन दिनों पे। नहीं, अभी भी आते हैं लोग, अभी भी। अब क्या होता है कि पहले आप फोटोग्राफ प्रिंट कराने आते थे या फिल्में प्रोसेस कराने आते थे। अब लोग आते हैं कि भाई कोई स्पेशलाइज काम है कि भैया पुरानी तस्वीरें हमारी पड़ी हैं, उसका हमको एक प्रिजर्व कैसे करना है, उसको प्रिजर्व हम उनकी स्कैनिंग कर देते हैं। पुराने नेगेटिव हैं उनको हम स्कैन करके उनको डिजिटाइज करके दे देते हैं। अब लोगों के पास पुरानी मूवीज़ हैं, पुराने ज़माने की 8mm सुपर 8 जो घरों में पहले कैमरे चलते थे, वो फिल्में, उनको हम डिजिटाइज कर देते हैं। उनको डिजिटाइज करके सो दैट वो लोग अपनी पुरानी ये यादें, अब प्रोजेक्टर वगैरह तो चलते नहीं हैं, बल्ब नहीं मिलते, सो पुरानी यादें उनकी ताज़ी हो जाती हैं। वो अपने पेन ड्राइव पे हमसे डिजिटाइज करा के ले जाएं और अपने कंप्यूटर या टेलीविज़न पे उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त है आपका ये काम। तो इसमें और आगे इसी तरह चलता रहे, और ये तो एक दिन आएगा जिस दिन अब पुराने ज़माने की चीज़ें लोग के नहीं रहेंगे, लोग या लाएंगे तो इतने कम आएंगे। आ रहे हैं, बट ये हो गया ना कि प्रॉब्लम क्या हो गई, लोगों के पास फिल्में पुरानी पड़ी थी, लेकिन वो फिल्में पड़ी ऐसी जगह पे रखी थी कि उनको ठीक तरह प्रिजर्व नहीं किया गया, वो ख़राब हो गई। दिल्ली का वेदर ऐसा है कि यहाँ चीज़ थोड़ा गर्मी सर्दी की वजह से ख़राब जल्दी हो जाती है। अब यही चीज़ हमारे कश्मीर में अगर पड़ी हो तो जैसी रखी है वैसी की वैसी पड़ी रहती है, वहाँ ख़राब नहीं होती। ह्यूमिडिटी नहीं है ना, ह्यूमिडिटी नहीं है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी, ठंड, गर्मी सब एक्सट्रीम में है। आप अब अपनी फोटोग्राफी में बताइए, जो आप खुद कर रहे हैं, किस तरह की ज़्यादा कर रहे हैं? मैं आजकल ज़्यादा फोटोग्राफी तो अपने मतलब कि करता हूँ, या स्टूडियो में पोर्ट्रेचर वगैरह कर देते हैं, या बट अदरवाइज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड ट्रैवल फोटोग्राफी ज़्यादा करता हूँ। सो मैं सीनिक्स, पहाड़ों में घूमना, समुद्र में जाना, समुद्र की तस्वीरें, ये सब चीज़ें मेरे शौक़ है इस समय। सो मैं इसके अंदर काफ़ी टाइम अपना बिताता हूँ। तो आप सेटिस्फाई हैं कुल मिला के इस फील्ड से? हाँ बिल्कुल, क्वालिटी बहुत बढ़िया आजकल डिजिटल कैमरों की। पहले जो होता था, तस्वीर खींचने से पहले कंपोज की जाती थी, माइंड में तस्वीर बन जाती थी, तब तस्वीर कैमरे का शटर चलाया जाता था। आजकल क्या है, चीज़ देखी 15-20 शॉट खींच दी, उसमें से एक तो ठीक आ जाएगी, एक तो अच्छी हो जाएगी। अभी भी मैं दो डिजिटल यूज़ करता हूँ, बट मैं
ज़्यादा तस्वीरें नहीं खींचता। मैं पहले ही देख लेता हूँ कि मेरे को ये तस्वीर चाहिए, मैक्सिमम 2 या 3। पहले भी 2 या 3 करते थे, ब्रैकेटिंग करते थे। अब ब्रैकेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, रॉ में खींचो, थोड़ा बहुत वेरिएशन सिस्टम पे करेक्ट हो जाता। ये हमारा स्टूडियो था जो हाउस बोट में होता था। ये कश्मीर की तस्वीर है। वैसे ही ये किताब मैंने इसीलिए लिखी थी कि भाई हमारे 100 साल पूरे हो गए इंडिया में फ़ोटोग्राफ़ी से हमारा नाम जुड़ा हुआ है। जैसे पहले लोग कोडेक करते थे, वैसे इंडिया में माटा का नाम फ़ोटोग्राफ़ी के साथ जुड़ा ही रहा और अब होपफुली आगे भी जुड़ा रहेगा। ये पुराने हमारे स्टूडियो कैमरास वगैरह एंड थे। ये है एक तस्वीर जो वर्ल्ड वॉर 2 की है। यहाँ बाहर आप देखेंगे लाइन लगी है, लोगों ने सब ने कैमरा उठाया हुआ है। अब ये इसलिए कैमरा उठाया हुआ है बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में फ़िल्मों की राशनिंग होती थी। तो जो ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कस्टमर को कहा जाता था कि कैमरा लेके आइए, कैमरे में हम फिल्म लोड करके तब आपको देंगे। विदाउट लोडिंग द थिंग खुली फिल्म किसी को नहीं बेचते थे। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस, इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस हुए हैं। ये मेरे फादर हैं मदन माटा, जिन्होंने इंडिया में कलर फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस की। फर्स्ट कलर प्रिंट्स इन द कंट्री जो हुए वो हमारे लैब में मेरे फादर ने जो इंग्लैंड में पढ़े और आए। ये गॉर्बेचोव इंडिया आए थे रशिया के। ये इन्होंने हमने ये DAVP के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल पब्लिसिटी के लिए, ये बहुत बड़े बड़े पोस्टर, ये मेरे फादर खड़े हैं, आप सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े ये पोस्टर ओवरनाइट तैयार किए कि उस समय तो डिजिटल होता नहीं था, सारा प्रोसेसिंग होके मतलब फोटोग्राफिक पेपर पे ये प्रिंट होता था एंड 2-2 पार्ट्स में होता था। सो उसका एक्सपोजर वगैरह, करेक्शन, मैच करना उसको, वो बहुत आर्ट थी। ये सारे वैसे ही बने हुए हैं। सो मतलब बहुत एक्सपीरियंस इन चीज़ों के अंदर। अब ये है जब पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक किया इन 1947, जब कबाली कश्मीर में आ गए, ये उस समय की तस्वीरें हैं एंड ये डिस्ट्रक्शन की एंड ऑल दैट। सो हिस्ट्री भी रिकॉर्ड हुई। अब ये है महात्मा गांधी कश्मीर में एक ही बार गए और ये देखिए, ये महात्मा गांधी की कश्मीर की तस्वीरें, ये बहुत कम लोगों ने देखी होंगी एंड ये कश्मीर जब आए थे, ये उस समय की तस्वीरें हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के वो माने जाते हैं, ये उनकी कश्मीर जब गए थे वहाँ पे वो मारे गए थे, ये उनकी बॉडी वहाँ एयरपोर्ट पे पड़ी है, ये उसकी तस्वीर है। ये सब हिस्टोरिकल तस्वीरें हैं। अब ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब इंडिया आई 1961 में, फिर 1983 में और फिर 1997 में, हम तीनों टाइम हमने उनको कवर अप किया, उनकी तस्वीरें खींची गई। एंड वैसे ही ये भाखड़ा नंगल का इनाग्रेशन है बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो बहुत। अब ये हैं दलाई लामा। अब आप सोच सकते हैं आज कितने हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री के क्रमेशन पे, यंग दलाई लामा। हाँ, यंग दलाई लामा। अब आर्टिस्ट लोग, ये MF हुसैन, ये सड़क पे पोस्टर वगैरह पेंट करते होते थे, ये उस समय की तस्वीरें हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो युवा लोग हैं खास तौर से, उनको जानना बहुत जरूरी है कि पहले के ज़माने के लोग भी इतना गंभीर काम करते थे। अब ये शायद वो अब उतनी गंभीरता नहीं दिख रही है। टेक्नोलॉजी के आने के बाद तो थोड़ी गंभीरता और होनी चाहिए थी, जो मुझे लगता है कि कम हो नहीं है। आजकल भी विद नई टेक्नोलॉजी के साथ भी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। जो यंग फोटोग्राफर्स हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि अच्छा काम नहीं कर रहे। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग देम टू गेट बेटर एंड बेटर। बहुत अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात रही और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पवन माटा जी, आपने हमारे लिए समय दिया है। थैंक यू सर।